ईश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करु दूर हमारी। जो जो आवे शरण तुम्हारी, तिनको पूरन कर सारो। मित्रों, आज हम सकट चौथ व्रत की कथा मुहूर्त आपको बताएंगे। पुत्र और पति की सुख समृद्धि के लिए सकट व्रत रखा जाता है। माघ माह में पड़ने वाली सकट चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन को श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश चौथ के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि को श्री गणेश जी का जन्म हुआ। सकट चौथ के दिन संकट हरण गणपति गणेश जी की पूजा की जाती है। सकट चौथ व्रत विधि और तिथि के बारे में बताते हैं। तिथि है 31 जनवरी 2021 यानी कि रविवार को है, और सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय 20:40 पर, और चतुर्थी तिथि शुरू है 31 जनवरी को 20:24 तक, और चतुर्थी समाप्त है 1 फरवरी को 18:24 पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे की जो कथा है कि माता पार्वती एक बार स्नान कर रही थी, और स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत नहीं देना। गणेश जी अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दीजिए। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाओं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। और एक और कथा है कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब वह बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। तो राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकती थी। बुढ़िया दुखी होकर सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बिरा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आबा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आबा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया।
सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया, आबा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।